गड़बड़े कुछ जी। सबसे पहले मेरा नाम रईस अहमद है और मैं राजबाग में रहता हूँ। जो ये टिफ़िन नाउ मैंने इनिशिएटिव लिया है, ये नवंबर के महीने में उस टाइम फॉग हुआ करती थी, विंटर्स का टाइम था और दुकानें वगैरह भी बंद होती थी। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रात के 11-12 बजे तकरीबन फ़ोन किया कि भाई मुझे भूख लगी है, तो खाना चाहिए था, भूख लगी बहुत, दिन भर कुछ नहीं खाया। और मैं उस टाइम बिल्कुल मस्त नींद में सोया था। तो मैं उठा, मैंने अपने बिस्तरे को साइड में फेंका और जल्दी गया किचन में और वहाँ पर देखा कि जो अवेलेबल था खाना वगैरह वो पैक किया और उसके ऑफ़िस लेके गया। और बहुत मतलब डरावना मंज़र था उस टाइम, धुंध थी, बहुत दिख नहीं रहा था कुछ भी। तो मैं गया उधर, मैंने उसको खाना दे दिया और 2 दिन बाद उसका फिर से कॉल आया कि भाई आपके जो बर्तन थे यहाँ पे आपने नहीं लिए। तो अगेन उस टाइम 9 बज गए थे रात के जब उसने कॉल किया। तो फिर मैं उसके साथ ऐसे ही बैठा, बातें कर रहे थे उधर इधर के। तो फिर रात के 11-12 बजे मैं वापस आ गया उसके ऑफ़िस से, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे घर के पास ही है। तो जब मैं वापस आ रहा था अपने घर, तो रास्ते में वो बर्तन खटक रहे थे और मेरे जहन में वो आ गया कि ये क्यों ना हम कश्मीर में ऐसी सर्विस दे दें जहाँ पर लोगों तक हम खाना पहुँचाएंगे, घर का खाना जो किसी मिलावट के बगैर हो। किसी फ़ास्ट फूड में जैसे आप देखेंगे कि कितना वो ये लगता है टेस्टिंग पाउडर, जो कि बैन है फिर भी मगर लोग यूज़ करते हैं। तो क्यों ना हम वैसा खाना लोगों तक पहुँचाए जो हाइजीनिक हो, साफ़ व शफाफ तरीके से लोगों तक पहुँचाए। जब हमने स्टार्ट किया था फ़ैब में इसको, और फ़ैब और मार्च में खाली 2 महीने हमने स्टार्ट किया अपने काम को, तो उस टाइम पे हमारा काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा। सोसाइटी के हर एक सेक्टर से हमें कॉल्स आती थी, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो या हॉस्पिटल्स हो, या कहीं से भी हमें कॉल आता था खाने के लिए। जब स्टार्टिंग में मैंने लोगों को कहा कि मैं ऐसे करना चाहता हूँ, तो लोगों ने कहा नहीं यार यहाँ पे तो लोग वो खाते हैं। मैंने कहा मैं खुद मार्केटिंग फील्ड में रह चुका हूँ, मैंने 6 साल तक मैंने लंच नहीं किया, मैं अपना लंच स्किप कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं बाज़ार में कुछ खाता हूँ तो मुझे फिर उससे रात भर प्यास लगती है, तो फिर स्टोमक में प्रॉब्लम हो जाती है। आप देखिए कश्मीर में कैंसर उरूज पे है। तो फिर जब मैं अपना आइडिया लेकर आया कि मुझे तो भाई एक अपना कल्चर को प्रमोट करना है, जो डिशेज़ यहाँ पे लोग भूल चुके थे। जैसे हमारा उस टाइम पे विंटर रेसिपीज़ होती थी, गोगजार, ज़ुमरुठूल या अल-हज्तमाज़, ऐसे काफ़ी सारे वाइड रेंज ऑफ वैराइटीज़, तकरीबन 18 से 20 वैराइटीज़ हम सर्व करते थे लोगों को विंटर्स में, और अभी भी करते हैं। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा लोगों का, और ख़ास तौर पर जो यंगस्टर्स हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं। एक मदर ने मुझे कॉल किया कि मेरे बच्चे ने कभी कद्दू नहीं खाया लाइफ में। मैंने उस टाइम एक बार हमने कद्दू और यखनी बनाई थी, कद्दू यखनी, जिसको कश्मीरी में अल यखनी कहते हैं। तो उनको मैंने दिया अपना टिफ़िन। तो उनकी मदर ने मुझे कॉल किया कि मेरी बच्ची ने आज तक बस 12 सालों में 15 सालों में कभी कद्दू नहीं खाया। ऐसे ही मतलब जो स्टूडेंट्स थे वो लाइक करते थे, गोगजार तो ज़ुमरुठूल ये क्या है। जब वो खाते थे उनको टेस्ट से मतलब होता था, और घर का खाना साफ़ व शफाफ तरीके से, और शाम तक उनको ना भूख का एहसास रहता था, और उनको वो प्यास वगैरह भी नहीं लगती थी। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा लोगों का, बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा। तब हमने 50 टच किया था उस टाइम पे, और अभी रिसेंटली हमने फिर से रिज्यूम किया अपनी सर्विसेज। तो इस टाइम भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी हमारा इस टाइम टारगेट है हॉस्पिटल्स में, क्योंकि डॉक्टर साहब, जितने भी डॉक्टर साहब हैं कश्मीर के, वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं इस टाइम कोरोना वायरस के इस महामारी में। और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जितने भी हैं उसमें डॉक्टर्स भी आते हैं या पैरामेडिक स्टाफ भी आता है। तो वो उनका इस टाइम मुश्किल होता है घर जाना। तो हम इंश्योर करते हैं कि हम प्रॉपर SOP फॉलो करके उन तक खाना पहुंचाते हैं,
एक घर का खाना जो उनको मिलता है, क्योंकि हमें कई सारे डॉक्टर्स से फ़ोन आया कि मतलब हमें मिलता है खाना यहाँ पे हॉस्टल में या मेस में, मगर वो घर का हम हमेशा फील करते हैं कि हम घर का खाते, बट ड्यूटी के चलते वो घर नहीं जा पाते हैं जहाँ पर वो खाना खाते अपने घर का। तो हमने कहा यह जिम्मेवारी हम पे डाल दीजिए, हम पहुँचा देंगे। ऐसे ही बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं कश्मीर के, बहुत सारे ज़िलों से यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, अपने उनके अटेंडेंट साथ होते हैं, तो उनको यहाँ पे दिक्कत होती है खाना खाने की। अब वो बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो एक तो वो बहुत महंगा मिलता है और अगेन उसमें बाकी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो जब वो हमारा खाना खाते हैं तो उनको बिल्कुल एहसास रहता है कि हमने घर का खाना खाया, और वो घर वालों से भी कहते हैं, मतलब इनफैक्ट हमारे जो श्रीनगर के लोग भी हैं जिनको घर वाले ला सकते हैं खाना, अब वो भी कहते हैं अपने घर वालों को नहीं भाई आप खाना मत लाइए, हम यहाँ से मंगवाएंगे। उनके लिए भी एक सहूलियत होगी, और हमारा खाना बहुत अफोर्डेबल है, कोई भी बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है। और बाकी क्वालिटी, हाइजीन, हमने पैकिंग जो है इको फ्रेंडली पैकिंग, 100% जो इको फ्रेंडली, ताकि हमारा माहौल भी ठीक रहे, माहौलियात पे कोई असर ना पड़े। ये शुगर केन से बनाया गया है और इसको इजीली माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, ये खाना गर्म रहता है। बाकी एम्प्लॉयज़ हैं बैंक्स में, हम बैंक्स में इस टाइम सर्विस दे रहे हैं, या गवर्नमेंट ऑफिसेज़ है वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, या प्राइवेट ऑफिसेज़ वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। शॉपकीपर्स है बहुत सारे लाल चौक में या बाकी एरियाज़ में, नियर बाय राजबाग, जवाहर नगर, हैदरपुरा, बागात, तो इन सब एरियाज़ में हम देते हैं सर्विस। जिस दौरान मैंने टिफ़िन ऑफ स्टार्ट किया तो मुझे टूरिस्ट का भी ये फ़ोन आ गया कि हम आपका खाना टेस्ट करना चाहते हैं, हम खाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे ये बात कही कि हम आपके जो बाकी खाने हैं कश्मीर के, जो डिफरेंट तरह के वैराइटीज़ है, वो उनको मिलती हैं बाहर भी रेस्टोरेंट्स में, अब यहाँ आते वो सेम वही चीज़ मिलती है, बट उन्होंने कहा कि हम वो खाना खाना चाहते हैं जो घरों में बनता है, जो टिपिकल कश्मीरी ट्रेडिशनल फूड हो। तो फिर मतलब फैब में भी मैंने कई टूरिस्ट को खाना दिया। मेरा ये था कि मैं अपने कश्मीरी कल्चर को जो धीरे धीरे कम हो रहा था उसको मैं ज़िंदा करूं फिर से। हमारे जो ट्रेडिशनल खाने हैं वो बाहर के लोगों तक भी पहुंचे, और टूरिस्ट का भी था। अभी इस टाइम टूरिस्ट तो नहीं ले रहे हैं, बट मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये पैंडेमिक भी ऐसे नहीं रहेगा। वक्त आएगा कि ये जब चला जाएगा तो अगेन टूरिस्ट्स आएंगे और हमारा खाना खाएंगे। हमने स्टार्ट किया था तो उस टाइम हमारा टारगेट था 6 महीने के अंदर अंदर 50 से 100 लोगों को रोज़गार फराहम करना। उसमें हमारे स्टूडेंट्स भी आप देखिए, उनके लिए भी हमने पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी, ताकि वो दिन भर स्कूल पढ़ाई भी करें और दिन में 1-2 घंटे हमारे साथ काम करें। और आप देखिए ऐसी बहुत सारी औरतें होती हैं जिनको जॉब की ज़रूरत होती है, और उनके लिए भी हमने किया था। और तकरीबन हमने विदिन 1 मंथ हमने 5 को हायर किया था, बट जो ही फिर बंद करना पड़ा तो अब हमने अगेन रिज्यूम किया। अभी हमारा अगर इंशाल्लाह ऐसा ही चलता रहा, ऐसा ही काम चलता रहा, तो इंशाल्लाह हम अगेन 50 लोगों को रोज़गार फराहम करेंगे आने वाले 6 महीनों में।